महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरपर्सन आफाक अहमद का कहना था कि हैदराबाद के लोग यकजहती व इत्तेहाद के लिए पूरी उम्मीद हैं। साबिक गवर्नर इशरतुल बात समेत सबसे राब्ते में हैं, जल्द खुशखबरी देंगे। आफाक अहमद ने मजीद कहा कि कराची हैदराबाद के बाद सक्खर में पिंडाल सजाएंगे, जिसके बाद सिंध के दीगर शहरों में भी जलसे करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची और हैदराबाद के महाजिर के लेवल में फर्क है। कौम से मोहब्बत का जज्बा हैदराबाद में ज्यादा है। हमने वो वक्त भी देखा जब जामिया सिंध जाने वाले महाजिरों को मारा जाता था। आफाक अहमद ने कहा कि ये तासुब भी है कि हैदराबाद में कोई यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज नहीं, पर छोटे शहरों को ये सहूलत हासिल है। तासुब व लिसानियत के खिलाफ सबका यकजा होना नागुज़ीर है। हम 40 साल से कोटा सिस्टम के खात्मे का कह रहे हैं। क्या ये नारों से हो गया? 2.5 लाख मैसूरी ने पाकिस्तान बिहारी निकालने के नारे दर्ज किए गए और 22 लाख अफगानियों को कराची हैदराबाद में बसा दिया गया। उन्होंने कहा कि हम नारों के बजाय मिलकर एक अलग सूबे के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं और इसके लिए हम रेफरेंडम भी कराएंगे। मैंने यहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ और जो कारकुनान हैं उनके साथ मैंने नशिस्त करके ये जायज़ा लेने की कोशिश की थी कि हैदराबाद में क्या माहौल है और लोग किस तरह इस कौम के इत्तेहाद में दिलचस्पी रखते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बहुत उम्मीद बंधी थी, लेकिन आज जब मैं आया हूँ और मैंने जलसेगाह के इंतज़ामात का जायज़ा लेना था और अपने साथियों के साथ मुशावरत करनी थी कि कोई इंतज़ामी मामलात में कमी और कोताही ना रह जाए, जिससे मेरी कौम के बुज़ुर्ग माएँ बहनें जो यहाँ तशरीफ़ लाएंगी और यहाँ के लोगों के साथ जिस तरह मेरा इंटरेक्शन हुआ, जिस तरह यहाँ के मुकामी लोगों ने बहुत खुशी के साथ वालिहाना अंदाज में मुझसे मुलाकात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बात सिर्फ मैं यहाँ हैदराबाद में नहीं कह रहा, मैं कराची की अपनी तरबियती नशिस्तों में भी कारकुनान की और मुख्तलिफ जलसों में भी ये बात मैं बरमला कहता रहा हूँ कि कराची के महाजिर और हैदराबाद के महाजिरों में लेवल में बहुत फ़र्क है। यानी वहाँ जितनी कौम परस्ती है उससे कई गुना ज़्यादा कौम परस्ती और अपनी कौम से मोहब्बत का जज्बा वो यहाँ मौजूद है। हैदराबाद के लोग शायद हमसे ज़्यादा विक्टिम हैं सिंध हुकूमत के मज़ालिम का। और हैदराबाद के बाद इंशाअल्लाह ताला सक्खर का प्रोग्राम होगा और शहर जो सिंध के बहुत सारे हैं वहाँ पर भी जलसे होंगे। बुनियादी मकसद ये है कि तमाम लोगों को इस बात पर राज़ी किया जाए कि सबका एक होना बहुत ज़रूरी है। कोटा सिस्टम 1973 के अंदर मुसल्लत किया गया था और 1973 से हम हमेशा ही कहते आए ये कोटा सिस्टम मेरिट का कत्ल है, ये कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ये कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया। ख़त्म नारों से कुछ नहीं होगा। इसी तरह मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान 71 के अंदर आपकी फ़ौज से आगे शाना बशाना लड़े थे। एक अरसा हो गया, मतलब सिंधी बेचारा, उसको जो उनके लीडरान ने समझाया वो बिहारी न खपन, बिहारी न खपन, बिहारी 2.5 लाख थे, 22 लाख अफ़गानी ला के सिंध के अंदर बसा दिए, पता ही नहीं है उनको। यह तासुब कि 2.5 लाख मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी थे और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें वापस लाने के लिए दीवारों पे लिखा गया बिहारी ना कपन। 22 लाख अफ़गानी लगे इस कराची के अंदर और हैदराबाद में बसा दिए। मैं ये सब बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों के बाद मैंने 26 जनवरी को ये कहा, 26 दिसंबर को, कि नारों से क्या आपके मसले हल हो गए? नहीं हुए। इसका मकसद ये है कि रोज़ जब हम नारे लगाते हैं, टायर जलाते हैं, हंगामे होते हैं, हड़तालें करते हैं, लोग मरते हैं, चाहे मुर्तज़ा भुट्टो के उर्दू का जनाजा रईस अमरोही साहब ने निकाला और उसके बाद लोग शहीद हो गए, ये सारी जानें कीमती थीं। इशरतुल इबाद साहब के फ़ोन आए मेरे पास, कई मरतबा आए। इशरतुल इबाद साहब से मेरी बात हुई। इशरतुल इबाद साहब ने कहा कि हम इन धड़ों को एक करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है कि मुत्तहिदा के धड़े अलग हैं, ठीक है ना, मेरा उन धड़ों से ताल्लुक़ नहीं था। तो मैंने इशरतुल इबाद साहब से कहा कि आप जो कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए, आपके हर
نیک عمل میں اس قوم کے مفاد میں جو ہوگا، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور مطلب اچھا ان سے ٹیلی فون پہ ڈسکس رہی. کیمرہ مین عمر حیات کے ساتھ عمران شاہ لکیاری، دھوم نیوز 24/7 حیدرآباد.